this is part 2. If you will learn part 1, then you will understand part 2. यदि आपने part 1 को समझा होगा और देखा होगा और सुना होगा, तो then you can know about Shin part 2. तो आप इसकी अंडरस्टैंडिंग आप कर सकते हैं. You will understand very easily. तो Shin जो है, it's very specific letter in the Bible. जो हिब्रू की बाइबल में बहुत ही स्पेसिफिक जो लेटर है ये, और 15,592 बार. कितनी बार? 15,592 टाइम्स ये लेटर तोरा में आया है. तोरा मतलब 5 किताबें, मूसा की 5 किताबें. हालेलुया. और मैंने आपको ये भी बताया था कि नॉर्मल वैल्यू इसकी 21 है और स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी कितनी है? 300 है. 300, क्योंकि 10 के बाद, जो 10वें लेटर के बाद फिर स्टैंडर्ड वैल्यू शुरू हो जाती है. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400. सो 400 जो है वो ताव की है, जो कि हम नेक्स्ट वीक जो है फ्राइडे उसको हम फिनिश करेंगे या हम उसमें जाएंगे. और हो सकता है कि उसकी भी 2 वीडियोस हों, क्योंकि वो भी बहुत ही एक स्पेसिफिक, क्योंकि वो लास्ट लेटर है हिब्रू अल्फाबेट का, और वो उसमें बहुत सारे रहस्य हैं ताव के अंदर. तो एक्चुअली में रहस्य तो सब लेटर्स में है. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Khet, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samik, Ain, Pe, Sadik, Kuf, Resh, Shin, Tav. ये सारे 22 लेटर्स जो है, इट्स वेरी ब्लेसिंग, वेरी ब्लेस्ड लेटर. ठीक है, हमारे सब के लिए बहुत ब्लेसिंग्स है. और यदि मैं आपको कोई रहस्य बताता हूं तो उसके अलावा भी बहुत सारे रहस्य हैं. जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आप इसको बड़े ध्यान पूर्वक आप इसको समझेंगे. जब आप कोई रहस्य, चाहे वो एलफ के बारे में, चाहे वो ताव के बारे में, चाहे वो शिन के बारे में, चाहे वो नून के बारे में, चाहे वो खैत के बारे में, कुछ रहस्य ऐसे सुनते हैं. नॉट ओनली दैट मिस्ट्री, बट देयर आर tons and tons of mystery in that letters. क्योंकि tons and tons of mystery मतलब कि बहुत सारी mystery का मतलब है कि रहस्य जो है, बहुत सारे रहस्य हैं. तो जो शिन है, इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 300 है, और नॉर्मल वैल्यू कितनी है? तो ये कितनी बार आया है तोरा में, मूसा की 5 किताबों में? 15,592 बार. 15,592 टाइम्स. तो आप इसको अभी भी ऑनलाइन देख सकते हैं, और जब आप इसको दोबारा आप सुनेंगे YouTube पे, एंड आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. पिक्चर्स जो है हमने मीडिया टीम को हमने भेजी, और वो मीडिया टीम जो है वो पिक्चर्स को जो है फोटोज को लगा रहे हैं, और आप उसको YouTube में और अभी भी फेसबुक के पेज में एलएफ ताव रिकॉर्ड में आप उसको देख सकते हैं. सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया. तो आइए हम नेक्स्ट चलेंगे, आगे चलेंगे. पहली बार शिन जो है वो शब्द बाइबल में कब आया? मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में. पहली शिमशोन, नो, शिमशोन में नहीं. यहाँ पर एक बहन है, हमारी बहन अनु, बहन शलोम, नो. शिन का जो अल्फाबेट है वो पहली बार कहां पर आया? बराशीत. क्योंकि वो बाइबल का क्या है? पहला तो उसमें क्या है? शिन है. तो क्या हम बराशीत लिखें? तो मैं चाहता हूं कि बराशीत हम लिखेंगे. ये है बैत,
ये है रैश, बेथ रैश एलफ, बेथ रैश एलफ, शिन यहां पर आया है, ठीक है, शिन योद और ताव। क्या है ये? बराशीत। भाई कई लोग बोल रहे होंगे पता नहीं पास्टर जी क्या ये दिखा रहे हैं, क्या ये कलीसिया को बता रहे हैं या क्या ये ऑनलाइन बता रहे हैं, ये पता नहीं कौन से लेटर हैं। बट मेरे भाइयों और बहनों, प्लीज, दिस इज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द बाइबल। ये बाइबल में की ओरिजिनल लैंग्वेज है, ये बाइबल की असल में जो भाषा है। जब हम इसको सीखेंगे तो बड़ी आशीष और बरकत भी पाएंगे, और साथ में हम बाइबल के रहस्यों में हिब्रू में हम सीख सकते हैं। जो मैंने ये शब्द लिखा है बराशीत, सारे बोलो बराशीत, 5 बार बोलो बराशीत, 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 बराशीत। ये बराशीत जो शब्द है इसका मतलब क्या है? आदि में। वेरी गुड, सम ऑफ द गुड स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर। कुछ गुड स्टूडेंट्स हैं वो जहां पर बैठे हैं और ऑनलाइन भी होंगे, तो बोलेंगे हालेलुया। बराशीत का मतलब है आदि में। और बराशीत में क्या आया है? पहली बार क्या आया है? शिन। सारे बोलो शिन, शिन। सिन नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? सिन नहीं बोलना। जैसे सिन बोल दिया तो क्या हो गया? फिर तो वो उल्टा हो गया, क्योंकि ये जो शिन जो है ये कौन सा है? हाँ, ये वाला जो शिन है ये यहोवा के लिए यूज हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बिंदु के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो बोलेंगे हालेलुया। हाँ, ये पॉजिटिव बिल्कुल, क्योंकि ये शिन जो है ये मशाक जो यीशुआ है, मशाक यीशु मसीह के में इसको मिशाक के बारे में यूज किया गया है। शिन जो है वो यहोवा के लिए यूज किया गया है। हालेलुया। तो मैंने आपको बताया था बर का मतलब क्या है? पुत्र। ये देखो बर का मतलब है पुत्र। अब ये तो देखो हम इसमें हिब्रू में हम कहेंगे बराशीत। बराशीत का मतलब है, इंग्लिश में कहेंगे इन द बिगनिंग, और हिंदी में कहेंगे आदि में, और पंजाबी में कहेंगे आदि विच, ठीक है। तो आदि में, आदि विच या इन द बिगनिंग, हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्या नहीं एक्सप्लेन कर सकते। हम इसको ये नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि इन द बिगनिंग में यीशु मसीह है और पिता भी है और पवित्र आत्मा भी है। पर जब हम हिब्रू लेटर्स में जाएंगे तब आपको वास्तविकता में लिटरली आपको पता लगेगा, वास्तविकता में आपको पता लगेगा, फिजिकल रूप से आपको पता लगेगा कि इसमें पुत्र भी है, पिता भी है और पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। इसमें यीशु मसीह की क्रूस भी है, इसमें यीशु मसीह के सर के ऊपर कांटे भी हैं, इसमें आग भी है। सब बोलेंगे हालेलुया। पर हम इतनी गहराई में नहीं जाएंगे, बट मैं चाहता हूं कि जो आपको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि पहली बार जो शिन आया है, और शिन जो है बराशीत में आया है, ठीक है। यदि हम शिन को हम देखें एक लेटर को, तो बराशीत में शिन आया है, और शिन और एलफ को यदि हम निकाल लें, शिन और एलफ को यदि हम निकाल लेंगे तो ये बनेगा ऐश। क्या बनेगा ये? ऐश। सारे बोलो क्या बनेगा? ऐश। ऐश का मतलब पता क्या है? फायर। क्या है? फायर। सारे बोलो आग। फिर से बोलो आग। तो एलफ जो है वो मैंने आपको बोला था कि हेड है। किसका हेड है? बैल का। और किसकी ओर इशारा करता है? ताकत की ओर। किसकी ओर? ताकत, सामर्थ। तो हम एलफ को कहेंगे स्ट्रॉन्ग वन। कहें क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग वन। स्ट्रॉन्ग वन का मतलब ताकतवर। और शिन क्या है? मैंने आपको क्या बताया था? किसकी तस्वीर है? दांतों की।
क्या है? दांतों की तस्वीर, और किसकी ओर इशारा करता है? नाश की ओर, डिस्ट्रक्शन। किसकी ओर? डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब नाश करना। तो यहोवा जो है वो नाश करने वाला भी यहोवा है। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि यहोवा जो है वो डिस्ट्रक्शन का भी यहोवा है। और अब वो डिस्ट्रक्शन कैसे करेगा? यहोवा अब डिस्ट्रक्शन कैसे करेगा? ऐश के साथ, आग के साथ। क्योंकि बाइबल में लिखा है ना कि वो कैसे आएगा। पहले तो पानी के साथ, क्योंकि उसने नूह के साथ वाचा बांधी थी, पानी के साथ, ठीक है ना। पानी, अब पानी के साथ नहीं बल्कि किसके साथ? आग के साथ। अभी मैं देख रहा था चैनल्स में भी, कई बार मैं यूट्यूब में भी देखता हूँ, तो जो आग का जो ज्वालामुखी जो है ना, वो बहुत ही अद्भुत और बहुतायत की मात्रा से अभी पैदा हो रहा है। आप भी देख रहे होंगे ज्वालामुखी, ठीक है। तो जो ज्वालामुखी है वो समुद्र के बीचों बीच भी, मैंने देखा पहाड़, बर्फ के पहाड़ों के बीचों बीच भी ज्वालामुखी जो है वो पैदा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये सिम्टम्स हैं कि एक दिन आग के साथ पूरी दुनिया क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। जितने परमाणु हैं उसमें क्या है? आग है। भाई कभी ना कभी तो चलेंगे ही, ठीक है, कभी ना कभी क्या होंगे? चलेंगे। क्योंकि उनकी भी कोई वैधता है, वैधता मतलब वैलिडिटी है। तो जब तक उनकी वैलिडिटी है, जब भी उनकी उनकी वैलिडिटी है, या जब तक उनका है, तो कभी ना कभी यदि हथियार बनाए हैं तो क्या करने के लिए? देखने के लिए बनाए हैं, चलाने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे देशों के पास क्या है? परमाणु ताकत है, ठीक है। ऊपर चाहे लटा दो, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास क्या है? बहुत सारे देशों के पास क्या है? परमाणु ताकत है। तो वो परमाणु ताकत जो है, जब भी कोई ऐसी लड़ाई होती है या कैसे होती है, वो कहते हैं कि उनके पास भी परमाणु ताकत है, वो भी जला देंगे, वो भी जला देंगे। पर वो परमाणु ताकत से भी खतरनाक जो है वो यहोवा की ताकत है। सब बोलेंगे हालेलुया। उस फायर, जो फायर आप देखेंगे ज्वालामुखी में, और जो फायर आप सूर्य में देखते हैं, ठीक है, सूरज में देखते हैं, वही आग आप बराशीत में भी देखते हैं। ऐश, ऐश का मतलब क्या है? आग। ऐश का मतलब आग। अब यहोवा जो है स्ट्रांग है, नाश करने वाला है, पर वो नाश किसके साथ करेगा? फायर के साथ। देखो सब कुछ तो यहां पर है, यहां पर फ्यूचर भी है। यदि हम कहें, बर भी यहां पर, पुत्र भी यहां पर है, पिता भी यहां पर है, पवित्र आत्मा, क्रॉस भी यहां पर। ये क्रॉस की तस्वीर है, जब हम इसको करेंगे तो ये इसकी पिक्टोग्राफ क्रॉस है, जब हम अगली बार इसको करेंगे, ठीक है। और बराशीत का मतलब शुरुआत भी है, ठीक है। बहुत कुछ है इसमें। शीत का मतलब क्या है? यदि इनको अलग कर दिया जाए, बैथ, रैश और एलफ को अलग कर दिया जाए और शीत को मिला दिया जाए, शीत का मतलब क्या है? कांटे। कांटे भी यहां पर है, बर के सर पर कांटे। और ऐश का मतलब क्या है? ऐश का मतलब आग है। एलफ कौन है? स्ट्रॉन्ग वन, ताकतवर। और शिन क्या है? डिस्ट्रक्शन, नाश करने वाला। और नाश कैसे करेगा वो? आग के साथ। तो इसके मतलब बराशीत में ही कितना कुछ है। यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, और आग के साथ पूरी दुनिया नाश होनी, ये सब कुछ बराशीत में ही है। अभी बराशीत के अंदर बहुत कुछ है, योद के अंदर बहुत कुछ है, ताव के अंदर अभी बहुत कुछ है, शिन के अंदर बहुत रहस्य हैं, एलफ के अंदर बहुत रहस्य हैं, रैश के अंदर बहुत रहस्य हैं, बैत के अंदर बहुत रहस्य हैं। तो मैं आपको शिन की ताकत के बारे में बता रहा हूं कि शिन जो है वो ऐश, यहोवा की ताकत है, वो यहोवा की आग है। वो शिन क्या है? यहोवा की आग है वो। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो शिन के ऊपर जब आप देखोगे, जब आप इसमें ऐसे जब देखोगे, तो जब आप गूगल में भी सर्च करेंगे शिन, और आपको फ्लेम, तीन जो है वो फ्लेम दिखाई देंगे, तीन जो है वो आग दिखाई देंगी ऊपर, ठीक है। तीन क्या देंगी ऊपर? आग दिखाई देंगी। बहुत इंटरेस्टिंग एक आगे आने वाला है। मैं आप ना बहुत एक जबरदस्त रहस्य को आप देखोगे।
जो कि मैं स्टडी करते करते ना मैंने उसको जब देखा मैं भुचक्का रह गया, हैरान हो गया। मैंने कहा इसके बारे में तो मैंने कभी जिंदगी में मैंने कभी सोचा था ना, कभी मैंने देखा था ना सोचा था। वो स्टडी करते करते मेरे सामने वो आ गया। मैंने कहा ये तो बात ही बन गई। तो मैंने कहा आज मैं ये शेयर करूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसको थोड़ा रब करें। मैं चाहता हूं कि क्योंकि बराशीत के अंदर आपने शिन को देखा, यहोवा जो है वो डिस्ट्रक्शन जो है वो आग, ठीक है, हाँ इतना नाश करने वाले। कैसे वो नाश करेगा? आग के साथ, ठीक है। कैसे नाश करेगा? आग के साथ। ये भी मिटा दो इसकी यहाँ तक, फायर से लेकर सारा। थैंक यू भाई राकेश, बहुत बढ़िया हेल्प कर रहे हैं आज मेरी। तो आपने बराशीत के बारे में देखा, बराशीत के बारे में समझ लगी। बर का मतलब क्या है? पुत्र। ऐश का मतलब क्या है? आग। और शीत का मतलब क्या है? कांटे। तो आपने क्या देखा कि शिन का मतलब क्या है? दांत। किसकी ओर इशारा करते हैं? नाश की ओर। तो ऐश का मतलब क्या है? आग। तो यहोवा क्या है? धधकती हुई आग है। सब बोलेंगे हालेलुया। हमारे यहोवा के सामने कोई भी आग जो है वो रुक नहीं सकती। ना कोई सूर्य रुक सकता है, ठीक है, ठहर सकता है, ना कोई परमाणु बम, ना कोई कुछ भी, कोई भी, सब फेल है। क्योंकि यहोवा एक ऐसी आग है जो ना हमने कभी देखी होगी, ना कभी हमने सुनी होगी, और ऐसी आग होगी जिसके द्वारा यहोवा सब कुछ क्या करेगा? फायर के साथ नाश कर दे। ऐश का मतलब है फायर, आग। सब बोलेंगे हालेलुया। आगे हम चलेंगे। आगे जो है वो है शफ्तीम। ये मैंने आपको वर्ड पहले भी बताया था। शफ्तीम का मतलब है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं न्यायियों, और इंग्लिश में बोलते हैं जज, जजेस, ठीक है। तो शिन, क्योंकि ये शिन के बारे में बता रहा हूं, तो शिन से ही ये शब्द शुरू होता है। शिन, योद, पे, शिन, योद, पे, ताव, टेट। शफ्तीम, योद और मैम। क्योंकि लास्ट में जो मैम जो है ना, वैसे तो एक ऐसा मैम होता है ना, एक ऐसा मैम मैंने आपको बताया था, पर जब लास्ट में हम करेंगे वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। जब लास्ट को हम वर्ड में, जब लास्ट में आता है वर्ड के, तो फिर वो क्लोज हो जाता है। तो क्या है ये? शफ्तीम। सारे बोलो क्या है? शफ्तीम। तो ये शफ्तीम जो है वो एक किताब है। शफ्तीम क्या है? एक किताब। सारे बोलो शफ्तीम क्या है? एक। तो उस किताब का नाम क्या है हिंदी में? न्यायियों, और इंग्लिश में जजेस, ठीक है। जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर, डिट्रोनोमी, योशुआ, जजेस, ठीक है। तो ये क्रमवार जो है, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर, डिट्रोनोमी, योशुआ, जजेस, ठीक है, न्यायियों। अब न्यायियों जो है, आपको पता है, जब जितने भी आप चैप्टर को पढ़ेंगे ना न्यायियों में, बहुत बार आपको आग के बारे में मिलेगा। न्यायियों में ही शमशोन ने क्या किया था? वो आग जो थी वो क्या किया था उसने? शमशोन जो था वो न्यायी था ना, वो तो न्यायी था, तो उसने लोमड़ियों को, कितनी लोमड़ियों को बांधा था? 300, है ना। तो उनकी पूंछ को एक एक के साथ डालकर, मशाल डालकर कहाँ छोड़ दिया था? वो फिलिस्तीयों के वहां पर छोड़ दिया था। उनके सारा कुछ क्या हो गया? खत्ते खुत्ते सब कुछ क्या हो गया था? तबाह हो गया था, ठीक है। तो वहां पर अब ज्यादातर जब आप न्यायियों की पुस्तक को पढ़ोगे, शिन और वाव, ओके, शफ्तीम, ओके, यस, वाव है, नोट योद, हाँ वाव, शफ्तीम। तो बहुत सारी एग्जाम्पल, बहुत सारी आपको जो उदाहरणें जो हैं आपको मिलेगी
न्यायों की पुस्तक में। किसके बारे में? आग के बारे में। ये क्या कोइंसिडेंस है? क्यों क्यों जजेस न्यायों में आग के बारे में ज्यादा क्यों जिक्र है? गिडियन को, आप गिडियन की कहानी को भी पढ़ेंगे, वहां पर भी आग का जिक्र है। और भी आप स्टोरीज को पढ़ोगे, काफी जगह पर आग का जिक्र आया है। यहोवा जो है वो धधकती हुई आग है। क्यों आग के बारे में जिक्र आया है? क्योंकि इब्रानी की भाषा की बाइबल में जो किताब का नाम क्या है? शफ्तीम। न्यायों को क्या बोलते हैं? शफ्तीम। और तो वो कौन से शब्द से आया है? शिन से। यदि वो शिन से शुरू हुआ है तो शिन जो है वो एक फायर है, एक डिस्ट्रक्शन है, एक नाश की ओर इशारा करती है। तो जहां पर ये शब्द आया है स्टार्टिंग में, तो उस चीज के बारे में व्याख्या तो होनी ही है वहां पे। मेरी बात को समझ लगी आपने? शफ्तीम का मतलब है न्यायियों। हिंदी में हम पढ़ते हैं न्यायियों और इंग्लिश में पढ़ते हैं हम जजेस, पर शफ्तीम में शिन आया है। शिन इसलिए आया है क्योंकि आग का जिक्र बार बार उसमें इसलिए आया है क्योंकि इब्रानी की भाषा की जो बाइबल में जो न्यायों को शफ्तीम कहते हैं, जजेस को शफ्तीम कहते हैं, उसमें शिन आया है। और शिन का मतलब है फायर, शिन का मतलब है डिस्ट्रक्शन। दांतों की तस्वीर इसलिए वहां पर डिस्ट्रक्शन जो है, नाश ज्यादा आया, क्योंकि शमशोन ने भी क्या किया था? शमशोन ने क्या किया था? फलिस्तियों को क्या किया था? नाश कर दिया था। किसके साथ? गधे के जबाड़े के साथ। क्या कहते हैं उसको? जबड़ा, है ना? जबड़े के साथ जो क्या क्या किया था, उसको उनको क्या कर दिया था? मार गिराया था। ठीक है, सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि शफ्तीम तो शिन, यदि शिन आया है, शफ्तीम आया है, तो शिन ने तो फिर बुक में, पूरी किताब में काम करना ही था। ठीक है, सब बोलेंगे हालेलुया। नेक्स्ट चलेंगे जल्दी। अब गमेट्रिया में चलेंगे हम। मैं चाहता हूं कि गमेट्रिया में हम थोड़ा सा जाएं। और गमेट्रिया जो है ये कितना है? ये 21। यदि हम इसको करें 2 + 1 बराबर कितना हो गया? 3। या 300 है। 3 + 0 + 0 बराबर कितना हो गया? 3। तो इसका भी जो है नॉर्मल वैल्यू में भी 3 निकल रहा है। यदि हम प्लस करेंगे तो स्टैंडर्ड वैल्यू में भी 3, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 3 निकल रहा है। और यहां पर कितने हैं? ये 3 है। तो ये पता किसकी ओर इशारा करता है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर। किसकी ओर इशारा करता है? पवित्र आत्मा की ओर। ठीक है, तो 3 फ्लेम मैंने आपको बताया। 3 आग आप इसके शिन के ऊपर आप देखोगे। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आइए हम चलेंगे अब मनोरा की ओर। ठीक है, किसकी ओर? मनोरा। ये मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा ज्योमेट्रिया बताया था। तो मनोरा जो है, मनोरा में कितने शिन हैं? देखो हमारे बैकग्राउंड में भी मनोरा है। 2 मनोरा हमने पीछे फ्लैक्स में, और वो रियलिटी में मनोरा है, मतलब कि पीछे फ्लैक्स में तो है ही, पर हमने उसमें मनोरा जो है वो रखे हुए हैं। ठीक है, कितने शिन है उसमें? ठीक है, कितने शिन है? थैंक यू ब्रदर राकेश। तो ये है मनोरा। तो हमने इस मनोरे के ऊपर जो है वो लाइट भी लगाई हुई है। क्या लगाई हुई है? लाइट्स भी लगाई हुई है। तो ये मनोरा जो है, आज इसका रहस्य बताऊंगा। आप वाकई में ये भी रहस्य आपको बहुत जबरदस्त लगेगा, और आपको इसके आगे जो मैं रहस्य बताने जा रहा हूं वो भी आपको बहुत जबरदस्त लगेगा। वाई, क्यों ये मनोरा यहोवा ने मूसा को ताबरनेकल में रखने के लिए बोला था? क्यों? आपको पता है, ये मिरेकुलसली ये जलता था अपने आप। मैंने आपको बताया था ना, मिरेकुलसली क्या करता था? ये आश्चर्यक्रम होता था, दरवाजा भी अपने आप खुलता था, अपने आप बंद होता था।
जो लाल धागा क्या हो जाता था, सफेद हो जाता था। मनोरा की लाइट जो थी वो अपने आप जलती थी, ठीक है। और पानी हिलता था और रोगी तो जो था, जो भी उसमें पानी में चला जाता था, रोगी क्या हो जाता था, चंगा। ऐसे चमत्कार, ऐसे आश्चर्य कर्म होते थे। और यहोवा का जो के नाम की जो पर्ची कहाँ पर निकलती थी, राइट साइड में। और जो अजाजेल के बकरे के नाम की, जो अजाजेल के नाम की पर्ची किसमें निकलती थी, लेफ्ट साइड में। वो हमेशा राइट साइड में निकलती थी। दैट वाज मिरेकल, वो भी एक मिरेकल था। और ये जो कोई मामूली चीज नहीं है मेरे प्रियो, इसमें 1 शिन, 2 शिन और 3 शिन है। कितने शिन है? 1 2 3। तो 3 शिन है। और इस शिन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये 3 शिन, ये कुल मिलाकर मनोरा बनता है, ठीक है। कुल मिलाकर क्या बनता है? ये मनोरा। तो ये मनोरा जो है, ये मैं चाहता हूं कि इसको इधर ही रखो, फिर मैं पकड़ूंगा इसको। इसके बारे में पढ़े हम निर्गमन उसका 25, उसका 31 और 32 वचन। कोई बेटा पढ़ दो इसको। ये यहोवा ने मूसा को क्या हिदायत दी थी? हाँ, निर्गमन 25 का 31 और 32 पूरा पढ़ दे। फिर चौड़े सोने के ब्रदर केशा पढ़ दो। फिर चौके सोने के एक दीवट बनवाया, सोना ढलवा कर वह दीवट पाया और दंडी सहित बनवाया जाए। उसके पुष्पों, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। और उसके किनारों से 6 डालियां निकले, 3 डालियां तो दीवट की एक और 3 एक डालियां उसके दूसरी ओर से निकले हुई है। और एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्प को एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दीवट से निकाली हुई छांव डालिया का यही आकार या रूप हो। और दीवट की डंडी में बादाम के फूलों के समान 4 पुष्प को अपनी अपनी गांठ और फूल समेत हो। और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियां के नीचे एक एक गांठ हो और दीवट समेत एक ही टुकड़े के बने हुए हो। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यानी कि एक ही सोने के टुकड़े से बना हुआ, एक ही सोने का टुकड़ा। सारे बोलो एक ही टुकड़ा, फिर से बोलो एक ही टुकड़ा। ये एक ही टुकड़ा क्यों? सबसे पहले तो हम पहले यही जानेंगे कि एक ही टुकड़े से क्यों यहोवा ने मूसा को बोला कि ऐसे होना चाहिए। आज हम सुबह जूम में सुन रहे थे, कलीसिया क्या है? एक ही है। कलीसिया क्या है? एक है। ये हमने समझना है कि कलीसिया एक है, चाहे वो कहीं पर भी है, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो कहीं पर भी, चाहे वो गल्फ कंट्रीज में है, चाहे वो कहीं पर भी है। यीशु मसीह के लोग वहां पर भी इकट्ठे होते हैं, यहां पर भी इकट्ठे होते हैं। तो यदि हम वहां से, यहां से हम कहीं और गए तो वो, आप कह सकते हैं, वो हमारे परिवार का क्या है? सदस्य हैं। यानी कि कलीसिया क्या है? एक ही है। तो आपको पता है कि कितनी कलीसिया के बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है? 7 कलीसियाओं के बारे। तो ये 7 कलीसिया सॉरी, ये 7 कलीसिया कहां से आई? ये कहां से निकली? ये 7 कलीसियाएं जो हैं वो यीशु मसीह की सेवकाई से निकली हैं। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो बीच वाली डंडी यीशु मसीह है वो, और 3 इधर 3 इधर, और यो जो 6 कलीसियाएं जो हैं, ठीक है, वो निकली। 7 कलीसियां जो हैं वो यीशु मसीह की सेवकाई से वो निकली, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने डिसाइपल्स को तैयार किया, चेलों को तैयार किया, आगे बढ़ी, और वो यीशु मसीह क्या हो गए? यीशु मसीह के द्वारा वो क्या हुई?
कलीसिया जो है वो स्थापना हुई। यानी कि कहने का मतलब कि यीशु मसीह के चेलों के द्वारा, सारे बोलो यीशु मसीह के चेलों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा। पर जड़ कौन है? सारे बोलो हाँ, बोलो बोलो जड़ कौन है? फिर से बोलो जड़ कौन है? अब जड़ यीशु मसीह है। तो यहां पर भी मूसा को एक ही टुकड़े से ये मनोरा बनाने के लिए या ये दीपदान बनाने के लिए बोला गया। यानी कि हम जो निकले हैं, चाहे कलीसिया कहीं पर भी हो, वो यीशु मसीह के द्वारा ही वो तैयार हुई है। यानी कि दुल्हन जो है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही तैयार हुई है। ठीक है, तो एक टुकड़े का मतलब यही है, क्योंकि मैं यहां तक समझता हूं कि एक टुकड़े का मतलब यही है, कलीसिया एक ही है। कलीसिया क्या है? एक ही है। तो हमारा जो सोर्स है, हमारा जो स्रोत है, वो सिर्फ यीशु मसीह है, और वहां से ही हम भी आगे बढ़े हैं, प्रेरित आगे बढ़े हैं, चेले आगे बढ़े हैं। और यीशु मसीह ने आके उस आंदोलन को क्या किया? शुरू किया। और उस आंदोलन को किसको सौंप दिया? चेलों को सौंप दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। अब इसमें जो है मनोरा चलो बनाते हैं हम। ये क्या बन गया? मनोरा बन गया। 3 इस साइड और 3 इस साइड। अब ये जो दीपदान है, अब पता क्या होता था? ये वाली लाइट जलती थी। ये मत सोचना कि सारी लाइट जलती थी ना। जब ऑटोमेटिकली, जब मिरेकुलसली या आश्रय कर्म जब होता था, तो कौन सी लाइट जलती थी? ये वाली। पहले ये वाली लाइट जलती थी, फिर उसके बाद इधर वाली लाइटें ऐसे, उधर वाली लाइटें ऐसे वो जाती थी। और ऑयल कहां पर डाला जाता था? ठीक है, इसमें डाला जाता था। तब इसमें इस ऑयल में इसमें डाला जाता था। और फिर ये डंडी में जब ऑयल जाता था, तो वो सारी लाइनों में, डंडियों में ऑयल आ जाता था। ये नहीं है कि इसमें अलग डाला जाए, इसमें अलग डाला जाए, इसमें नहीं। ऐसा बनाया जाता था कि वो कनेक्शन लिखा हुआ ना, जोड़ हो, इसके साथ जोड़ हो, इन तीनों का जोड़ इनके साथ हो, इन तीनों का जोड़ इनके साथ हो। यानी कि बीच में क्या होने चाहिए? रास्ता होना चाहिए। तो ताकि इसमें तेल डाला जाए, तेल यहां पर भी जाए, इधर जाए। जब तेल डाला जाए तो सब में क्या हो जाए? यहां से भरे। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये दीपदान जो है वो ये पिक्चर है, ये तस्वीर है कि यीशु मसीह हमारा स्रोत है। ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वो रोशनी है, इसीलिए वो रोशनी है तो हम रोशनी हैं। ठीक है, यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम भी जगत की क्या हो? ज्योति हो। तो सबसे पहले कौन है ये जगत की ज्योति? कौन है? यीशु मसीह है। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, इस मनोरा को देखते हुए, तभी यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति। अब यीशु मसीह ने तो बहुत बार कहा था मैं जीवन की रोटी हूं, पर आप लोगों को या मुझे क्यों नहीं बोला तुम भी जीवन की रोटी हो? क्यों? ये इसमें भी मैं आऊंगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप शिन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको लेकर, तो थोड़ा सा समझना है इसको। ठीक है, तो शिन जो है, कितने शिन आ गए इसमें? 3 शिन आ गए। तो 3 शिन आ गए, और 3 शिन की जो वैल्यू है 300 300 300, कितने हो गए? 900। तो 900, 9 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो गया ब्रा? 9। ये 9 पता किसका है? 9 नंबर पता किसका? यदि हम 3 को 3 प्लस 3 प्लस 3 9, 9 पता किसका है? मैंने आपको बताया था किसका नंबर है? सच्चाई का, अहमद। किसका? हाँ, अहमद। ताव की जो वैल्यू कितनी थी? 400, क्योंकि 300 अभी सीख रहे हो आप। इसकी 300 है, आगे क्या आ गई? 400। फिर हिब्रू अल्फाबेट क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। 400, इसकी 40 और इसकी 1, कितना आ गया? 441।
अहमद की वैल्यू कितनी है? 441। यदि हम 4 + 4 + 4 1 कितने हो गए? 9। ये ज्योमेट्री अभी पता है मैथमेटिकल टाइप पर भी यहोवा हमसे बात करना चाहता है, क्योंकि बाइबल जो है मैथमेटिकल है। बाइबल क्या है? साइंटिफिकली है और मैथमेटिकल है। साइंटिफिकली है और मैथमेटिकल। तो मैथमेटिकल में देखो अहमद की जो वैल्यू है वो 9 है, और 3 शिन जो है मनोरा की वैल्यू क्या है? 900 है, यानी कि 9 है। तो मनोरा क्या है? सच है, ट्रुथ है, इसमें यीशु है। ये कौन है? यीशु। क्या है ये? यीशु। ये है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वो कह रहा है कि मैं हूं जगत की रोशनी, मैं हूं। जितनी देर तक तुम मेरे साथ नहीं जुड़ोगे उतनी देर तक तुम भी जगत की रोशनी नहीं हो सकते। तभी मूसा को जब आप नहीं तो जाके अच्छे से पढ़ लेना, पहले वो डंडी तैयार करने के लिए बोला था। क्या बोला था? पहले डंडी तैयार करने के बोला था, फिर ये जोड़ जो थे बाकी की जो डंडियां तैयार करने के लिए, जोड़ डालने के लिए फिर बोला गया। तो ये जो डंडी जो है ये यहोवा की और यीशु की ओर इशारा करती है। जितनी देर तक हम इसके साथ नहीं जुड़ेंगे, यीशु के साथ नहीं जुड़ेंगे, मनोरा की बीच वाली लाइन के साथ नहीं जुड़ेंगे, उतनी देर तक तेल भी हमारे अंदर नहीं आ सकता, मसा भी अंदर नहीं आ सकता, आग भी नहीं आ सकती, उतनी देर तक हम जल भी नहीं सकते। यीशु मसीह के साथ जुड़ना जरूरी है। जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़ेंगे तेल भी आएगा, आग भी आएगी और हम जलते रहेंगे। ठीक है, मनोरा का मतलब ये है, ऐसे नहीं हमने रखा हुआ इसको। यदि आप कोई आपसे पूछे ना, अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। ये है मतलब, ये बीच वाली डंडी जो यीशु मसीह की ओर इशारा करती है। और मनोरा किसको बनाने के लिए बोला था? ये जो दीपदान किसको बनाने के लिए बोला था? मूसा को, कि ये बनाना है तुमने। और मनोरा के साथ साथ रोटी भी रखने के लिए बोला था। क्या रखने के लिए बोला था? ठीक है, जब टेंपल में जाते थे, उसमें तंबू में जाते थे, तो मनोरा के सामने क्या, आप उसमें देख सकते हैं, मैंने फोटो दी है उसमें, क्या कहते हैं मीडिया टीम को, तो आप उसको में देख सकते हैं कि मोसेस के तंबू में, मूसा के तंबू में, टाबरनेकल में मनोरा के साथ साथ क्या थी? रोटियां। ठीक है, और आगे जब जाते थे तो क्या होता था? पवित्र स्थान। क्योंकि पहले याजक कहां पर आता था? आंगन में आता था, फिर अंदर जाता था मनोरा, फिर ब्रेड, फिर उसके बाद जो पवित्र स्थान, फिर अति पवित्र स्थान जहां पर वाचा का संदूक पड़ा होता था। क्या बोलेंगे? हालेलुया। तो ये यहोवा ने ऐसे नहीं रख दिया, मनोरा को ऐसे नहीं रख दिया वहां पर, ब्रेड को, वहां पर ब्रेड को भी रखा गया यहोवा के कहने पर। वहां पर ब्रेड को ऐसे नहीं रख दिया, रोटियां ऐसे नहीं रखी गई। रोटियों का मतलब था, ये रोशनी का मतलब था, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 अध्याय उसका 12 वचन में कहा, जगत की रोशनी मैं हूं। जब जगत की रोशनी, जब यीशु मसीह ने कहा ना, यहूदी क्या हो गए? खिलाफ हो गए। जब यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 अध्याय और उसका 35 वचन में कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, और 41 वचन में यहूदी फिर से उसके खिलाफ हो गए। मैं चाहता हूं कि पढ़े आप। ये शिन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें गहराई के बारे में बता रहा हूं, तो इसको जरा ध्यान से। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 12 वचन। ये लो, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 12 वचन। मैं चाहता हूं कि जितने ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं वो भी सुने। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उनसे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है। बस 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 बस, सब बोलेंगे हालेलुया। आगे जब हम पढ़ेंगे, फरीसी यहूदी खिलाफ हो गए, क्योंकि यीशु मसीह पता कौन सी ये रोशनी की बात कर रहे थे? यीशु मसीह ने वहां पर हिब्रू में बोला था, मनोरा मैं ही हूं। क्या हूं? यहूदी खिलाफ, और तू मनोरा, वो तो यहोवा है, हम तो उसको यहोवा मानते हैं, और तू कहता है कि मैं वो रोशनी हूं, क्योंकि वहां से तो रोशनी इसमें जाती, इसमें जाती, इसमें जाती, इसमें जाती, तेल भी इसमें जाता है, इसमें जाता है, और तू कैसे कह सकता है कि मैं क्या हूं?
मैं मनोरा हूं, मैं ज्योति हूं। जब 6 अध्याय उसका 35 वचन में, फिर भी यहूदी जो फिर पढ़े 6 अध्याय उसका 35 वचन यूहन्ना, ये मूसा के जो तंबू में मनोरा पड़ा था और ब्रेड पड़ी थी, कोई ऐसे ही नहीं था। ये यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। 41 वचन पढ़े। ये इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो स्वर्ग की रोटी उतरी है वह मैं हूँ। सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाओ। जो रोटी याजक वहां पर देखता था, जो रोटी, जो लाइट यहां पर देखते थे, जो रोटी वहां पर होती थी, याजक और यहूदी लोग ये सोचते थे, ये समझते थे कि ये यहोवा की तरफ से क्या है, उतरी है। ये यहोवा की तरफ से, लाइट भी यहोवा की तरफ से आई है, ये रोटी भी यहोवा की तरफ से है। तो यीशु मसीह ने क्या इंडिकेशन कर दिया था उनको? मैं मनोरा भी मैं ही हूं। जो मूसा के टाइम में जो तंबू में था, ये मनोरा भी मैं ही हूं, और वो जो वहां पर रोटी पड़ी होती थी वो भी मैं ही हूं। तो यहूदी क्या हो गए? यहूदी क्या हो गए? खिलाफ हो गए। ये मनोरा कैसे अपने आप को कह सकता है? ये कैसे अपने आप को बोल सकता है कि मैं इसके बीच वाली जो डंडी है यहोवा, जिससे रोशनी जाती है, जिससे रोशनी आगे बढ़ती है, बाकी की डंडियों में ये अपने आप को कैसे बोल सकता है? इसीलिए वो खिलाफ हो गए। इसका मतलब यीशु मसीह ने वो मनोरा जो पड़ा होता था हजारों साल पहले, यीशु मसीह के आने से भी पहले, जो मनोरा टेंपल में पड़ा होता था, वो कौन था? वो किसकी ओर? वो कौन था? वो यीशु मसीह की ओर इशारा था। और जो ब्रेड पड़ी थी वो किसकी ओर? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जीवन की रोटी मैं ही। क्योंकि जो मनोरा और ब्रेड की ओर यीशु मसीह इशारा दे रहे थे, यीशु मसीह ने यहूदी और फरीसियों को वही इशारा दिया जो मूसा के तंबू में तुम देखते हो ना, और तुम लेते हो उसको और तुम देखते हो, वो रोशनी और वो रोटी अभी वास्तविकता में तुम्हारे बीच में उतर के आ चुकी है, कि मैं स्वर्ग से बोलेंगे हालेलुया। देखो कितना बड़ा रहस्य है कि नहीं? ये मैं जब स्टडी कर रहा था ना, जब मैं देख रहा था, मैंने कहा वाह, ये तो यीशु मसीह खुद ही मनोरा है। ये मनोरा जो है वो यीशु ही है। यीशु मसीह ने तो यूहन्ना 8:12 में और यूहन्ना 6:35-41 में ये जो साबित करके दिखा दिया कि मैं मूसा से भी पहले मैं था। ठीक है, सब बोलेंगे हालेलुया। ठीक, तो मूसा जो था, मूसा ने वो रखा वो मनोरा, और एक ही टुकड़े में से क्या किया? एक ही टुकड़े में से। मेरे प्रियो, कलीसिया एक ही है, हम सब एक हैं, पर कई लोग समझते नहीं हैं इस बात को। वो एक समझते नहीं है, टुकड़े को समझते नहीं है कि हम एक ही टुकड़े से हैं, हम एक ही स्रोत से हैं, वो है स्रोत यीशु मसीह। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये आपको पता है, इसमें तेल जाएगा तो ये फिर तेल किसको देगा? बाकी की डंडियों में तेल जाएगा। 3 जो क्षमादान इधर भी और 3 जो दीपदान इधर भी। अब यीशु मसीह ने कहा कि मैं सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूं। यानी कि ये जो दीपदान है बीच वाला, ये क्या कर रहा है? दे रहा है। क्या कर रहा है? दे रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये दीपदान जो है वो दे रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें देना भी सिखाया। ठीक है, देने के बारे में भी सिखाता है। यदि हम इसकी स्टडी करें ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी स्टडी तो बहुत आगे तक और भी जाएगी। ये दे भी रहा है, ये सर्व भी कर रहा है, ये कलीसियाओं की क्या कर रहा है? सेवा भी कर रहा है। यानी कि तेल भी जा रहा है, आग भी जा रही है। ठीक है, और इनका स्रोत कहाँ से है? इस बीच वाली डंडी से। सब बोलेंगे हालेलुया। अब मनोरा की समझ लग गई आपको? मनोरा क्या है? ये मनोरा एक सच है, अहमद है, एलफ मेम ताव। और मनोरा में कितने शिन हैं? 3। और तीनों की यदि हम 300 कितने हैं? 900, मतलब कि 9 + 0 + 0 9। तो अहमद की वैल्यू कितनी है? 441। 4 + 4 + 1 9।
तो अहमद जो है वो मनोरा एक सच है, और उस सच में कौन छुपा हुआ है? यीशु। वो यीशु ही सच है। ठीक है, सब बोलेंगे हालेलुया। लास्ट हम देखेंगे, कितनों को समझ लगी है? समझ लगी? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब आप जब कोई इस मनोरा के बारे में पूछे तो फट से जो एक्सोडस में लिखा है, जो निर्गमन 25 अध्याय में लिखा है, और वो बीच वाली डंडी पहले होनी चाहिए, उसके साथ वे जुड़नी चाहिए, वो भी जुड़नी चाहिए। ठीक है, तो वो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यीशु मसीह वो जगत की रोशनी है, और यीशु मसीह ने कहा कि तुम भी जगत की रोशनी हो। और जगत की रोशनी हम कब बनते हैं? कब हम जगत की रोशनी बनेंगे? जब हम मनोरा के यानी कि यीशु के साथ जुड़ेंगे, जब हम उस रोशनी के साथ जुड़ेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। लास्ट जो एक वर्ड है वो है, अच्छा सॉरी, मैं बात बताना चाहता था। ये जो मनोरा है, ये मनोरा की जो बीच वाली जो लाइट है ना, इसको पता क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं शमश। सारे बोलो शमेश। शमश, शिन मैम शिन। शमश का मतलब है, शमश का मतलब है सूर्य। शमश का मतलब क्या है? सूर्य। फिर से बोलो, शमश का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया भी था, शमश का मतलब क्या है? सूर्य है। तो ये जो डंडी जो है, इसको शमश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शमश। ये शमश जो डंडी है, ये शिन मैम और शिन। ठीक है, शिन मैम और शिम। क्योंकि अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये जो शमश जो है दूसरों को क्या दे रहा है? तेल भी दे रहा है, और क्या दे रहा है? आग भी दे रहा है। ठीक है, तो शमश का मतलब सूर्य है। अब सूर्य जो है, जिसको हम सन बोलते हैं, और ये कितनी चीजों को ये रोशनी देता है? पौधों को, और किसको? हमको। और इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार होती है। ठीक, और मेडिसिन भी इसके साथ, कई मेडिसिन जो है वो तैयार होती हैं इसके साथ, इसकी जो तपश के साथ। बहुत सारे ऐसे, मैं सोच रहा हूं कि बहुत ऐसे चीजें हो सकती हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है कि सूर्य के साथ क्या क्या उत्पन्न होता है। खेती बाड़ी, यदि सूर्य ना हो तो वो, आपको पता है, वो खुद जो है वो अपनी तपश को क्या करता है? वो क्रिएट करता है, और क्रिएट करके वो किसको देता है? दुनिया को देता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया है? बीच वाली लाइन को शमश बोला गया है। तो यीशु मसीह क्या है? धधकती हुई आग है, सूर्य है, जो कि दूसरों को क्या करता है? वो रोशनी देता है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की रोशनी हूं, और जो जगत की रोशनी होती है वो दूसरों को देती है। जगत की रोशनी क्या है? वो दूसरों को देती है, और वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह में बने रहना और उसमें हमें आगे बढ़ते रहना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब हम यीशु मसीह में बढ़ते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, इस शमश के साथ जुड़े रहेंगे, शिन के साथ जुड़े रहेंगे, और इसके साथ हम बने रहेंगे, तो ये याद रखना कि हम भी यीशु मसीह के साथ हम भी जलते रहेंगे। हमारी रोशनी, हमारी जिंदगियां जो है वो भी क्या करेंगी? वो जलती रहेंगी। पर बात ये है कि जैसे मूसा ने को यहोवा ने बोला जोड़ना है, डंडियों को क्या करना है? ये पहली वाली डंडियों के साथ क्या करना है? जोड़ना है, और एक ही टुकड़े से, एक ही सोने के टुकड़े से। तो वो जोड़ना है, बनाना है। उसको बनाने के लिए भी समय लगा, जोड़ने के लिए समय लगा, और सारा कुछ करने के लिए वो समय लगा। तो समय लगता है। आशीषें, बरकतें ऐसे ही नहीं आ जाती। तेल ऐसे नहीं इनमें आ गया था, आग ऐसे नहीं है इनमें आ गई थी, बल्कि इसके साथ क्या करना पड़ा? जुड़ना पड़ा। तो आज भी मेरे प्रियो, कई बार हम कहते हैं कि एकदम से ही, क्योंकि सोने को क्या किया गया? पिघलाया गया। ठीक है, तो कलीसिया क्या है? कलीसिया यहोवा की नजर में एक सोना ही तो है। यहोवा की नजर हम क्या है? उसके लिए गोल्ड ही तो है। हम उसके लिए हम गोल्ड हैं, क्योंकि उसने हमें खरीदा है अपने लहू के साथ। तो
पिघलता है, पहले सोने को पिघलना जरूरी है। सोने को क्या करना है? देखो, जब मूसा को कहा गया ये डंडी बनाने के लिए, पहले वो डंडी तैयार हुई, फिर उसके साथ जो है सोने को उसी टुकड़े में से फिर पिघलाया गया। सोना पिघलेगा, फिर बनेगा, तैयार होगा, फिर इसके साथ जुड़ेगा। तो इसीलिए हमारी जिंदगियां भी ऐसी हैं, पिघलती हैं, ढलती हैं, सेक लगता है, आग लगती है, प्रॉब्लम्स आती है, कठिनाइयाँ आती हैं। पर जब कठिनाइयाँ आती हैं, आग लगती है, कठिनाइयाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, पिघलते हैं हम और हमें ताप लगता है, सेक लगता है, तो एक दिन जब हम बनकर पूरी डंडियाँ तैयार हो जाती हैं, तब हम इस डंडी के साथ जुड़ जाते हैं, हम शमश के साथ जुड़ जाते हैं। और जब शमश के साथ जुड़ते हैं तब हमारी जिंदगियां रोशन हो जाती हैं। और जब ये जिंदगियां रोशन हो जाती हैं, फिर इन जिंदगियों को कोई भी बुझा नहीं सकता, क्योंकि यहोवा हमारे साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जब कभी कठिनाइयां आए, परेशानियां आए, मुसीबतें आए, तो ये याद रखना हमें यहोवा पिघला रहा है, ताकि हम पूरी तरह से किसके साथ जुड़ जाएं? शमस के साथ जुड़ जाएं। यहोवा इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। और आपने इन भेदों को सुना है और गेमेट्रिया को भी देखा है। अहमद की जो वैल्यू है निकल के 9 आई है, और 3 शिन जो है, जो मनोरा है, ठीक है, ये जो मनोरा है 3 शिन है। एक शिन की वैल्यू 300, दूसरे शिन की वैल्यू 300, तीसरे शिन की वैल्यू 300, 900, यानी कि 9 शब्द इसमें आया है। तो 9 शब्द जो है वो सत्य को की ओर इशारा होता है। और यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो ये दूसरी वीडियो थी शिन के बारे में। तो ये सेकंड वीडियो, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा है इस मनोरा से। और ये मनोरा जब आप चर्चों में देखें या कलीसियाओं में देखें, या आप कभी खरीदते भी हैं या अपने घर में भी रखते हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि वाई वी आर परचेजिंग दिस, क्यों हम इसको खरीद रहे हैं, क्यों हम इसको घर में रख रहे हैं, किसकी याद दिलाता है। ये बीच वाली डंडी किसकी याद दिलाती है? ये 3 जो राइट साइड में है, 3 लेफ्ट साइड में जो डंडियां हैं और दीपदान है, ये किसकी ओर इशारा करते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आपको ये पता होगा, यदि कोई आपसे पूछ भी ले, कोई अन्य जाति लोग आपके घर में आ जाएं, या कोई ये भाई ये क्यों रखा हुआ है, तो आपको सुसमाचार सुनाने का क्या मिल जाएगा? मौका मिल जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि आप यदि कहेंगे कि मैं कैसे सुसमाचार सुनाऊं, मैं कैसे सुसमाचार सुनाऊं, मुझे मौका ही नहीं मिलता, या मौका कोई ऐसा मिलता ही नहीं है। पर ये याद रखना, जो यहोवा दुनिया को बनाने वाला है, क्रिएट करने वाला है, वो आपके लिए मौका भी क्रिएट करेगा कि आप यीशु मसीह का सुसमाचार उनको सुनाएं। यीशु मसीह आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको